तो इस चैनल से आपको किस हिसाब से जुड़ना है? दिमाग से, दिल से भी नहीं, दिमाग से जुड़ना है। अगर आपको वो चीज़ें समझ में आ रही दिमाग वाली, साइकोलॉजी वाली, तब जुड़ना है। दिल से जुड़ने वाली चीज़ें हमें पसंद नहीं है। ना हम शेयर बाजार के अंदर दिल से जुड़ेंगे, ना किसी व्यापार में दिल से जुड़ेंगे। हर चीज़ के अंदर जहाँ बिजनेस हो रहा है वहाँ आपको दिमाग। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत इस बात का भी सबूत है कि वहाँ अब और ज़्यादा उद्योग बढ़ने की उम्मीद आपको देखने को मिलेगी, जहाँ हमें समझने का मौका मिले। वोडाफोन आइडिया के अंदर AGR की इतनी बड़ी राहत, और वो 3 दिन पहले न्यूज़ आना, फिर 3 दिन बाद तो अलग अलग न्यूज़ बन जाती है ना। सब चीज़ों में बात करेंगे। सबसे पहले लालच को, खुशी को बाजार से, अपने दिमाग से, अपने दिल से आपको हटाना पड़ेगा, और बाजार उस नीतियों से देखना पड़ेगा जिस नीतियों के साथ आगे विधियाँ होती जा रही है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के अंदर फिर से तेजी के आसार जो हमें दिख रहे थे वो देखने को आज क्यों नहीं मिले। दूसरी बात करेंगे हम BHEL की, क्योंकि उसके शेयर ने आज उच्चतम स्तर लगा दिया 399 रुपये का। उसके बारे में बातचीत करेंगे। बात करेंगे पश्चिम बंगाल में बीजेपी की लहर आ गई है और वहाँ पर अब बीजेपी की सरकार बनेगी। ये एक नीतियों से अगर आप देखें तो यहाँ पर उद्योगों को बढ़ाने का और ज़्यादा मौका मिलेगा। बड़े बड़े ग्रुप जो हैं, अडानी, JSW ग्रुप, रिलायंस ग्रुप, पहले से ही वहाँ निवेश की स्थितियाँ बनाकर बैठ रहे हैं, है ना। पहले उन्होंने ममता बनर्जी के साथ वहाँ के विकास के लिए, अपनी नीतियों के लिए बातचीत कर रखी है। तो देखेंगे कि अब बीजेपी केंद्र में और बीजेपी अगर राज्य में भी हो तो फिर उन गतिविधियों में तेजी आ सकती है। तो वो भी हम देखेंगे कि कौन कौन सी ग्रुप हैं वहाँ पर विशेष तौर पर चीज़ें बना रहे हैं। और दूसरी बात करेंगे हम JP एसोसिएट की, और JP एसोसिएट के ऊपर एक अहम फैसला जो आज आया, पर उसके बावजूद भी JP एसोसिएट से JP पावर के अंदर रंगीनता हमें नहीं देखने को मिली। और JP पावर जो JP एसोसिएट से जुड़ता हुआ चीज़ें हैं उसके अंदर लोगों ने बड़े विचार बना रखे थे। तो सबसे पहले बाजार के अंदर मैंने हर बार आपको कहा है, खुशी जो होती है बाजार की वो यकीनन धोखे होती है। हमें बाजार को उस नीतियों से देखना है जहां हमें समझने का मौका मिले। वोडाफोन आइडिया के अंदर AGR की इतनी बड़ी राहत, और वो 3 दिन पहले न्यूज़ आना, फिर 3 दिन बाद तो अलग अलग न्यूज़ बन जाती है ना। तो उससे क्या हुआ, वोडाफोन आइडिया इतनी गंभीरता से हमें देखने को आज मिला ही नहीं कि भाग रहा हो। पर आगे भी वोडाफोन आइडिया ने एक बड़ा अपडेट लिया है, उसके बारे में भी समझेंगे। दूसरा, अगर मैं आपको बताऊं कि जब JP एसोसिएट के लिए लेनदारों ने अडानी के पक्ष में वोटिंग कर दी थी तो शेयर 21 के ऊपर चला गया था। जब लेनदार ये कह रहे हैं कि हम अपनी ये जो हमारा पैसा है ना, इतना बड़ा कर्जा है, इसकी एक समाधान योजना जो NCLT में हो रही है उसके लिए हमने अडानी को चुन लिया, ये न्यूज़ से शेयर 21 रुपये के बाहर। और NCLT ने जब फैसला अडानी इंटरप्राइजेस के पक्ष में कर दिया है तब ये शेयर वहीं डोल रहा है। तो क्या है यहाँ चीज़ों को आपको बहुत गंभीरता से समझकर चलना पड़ेगा। सब चीज़ों में बात करेंगे। सबसे पहले लालच को, खुशी को बाजार से, अपने दिमाग से, अपने दिल से आपको हटाना पड़ेगा, और बाजार उस नीतियों से देखना पड़ेगा जिस नीतियों के साथ आगे विधियाँ होती जा रही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत इस बात का भी सबूत है कि वहाँ अब और ज़्यादा उद्योग बढ़ने की उम्मीद आपको देखने को मिलेगी। और आपको पता ही है, बड़े बड़े ग्रुप जो हैं पहले से ही अच्छा खासा वर्क हर राज्य में कर रहे हैं,
और पश्चिम बंगाल के अंदर भी कुछ ग्रुप ने वहाँ वर्क कर रखा है। सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ कितने चीज़ों से हम ये समझ सकते हैं कि कौन कौन से ग्रुप वहाँ वर्क कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम लें तो अडानी ग्रुप जो है, अडानी ग्रुप ने बंगाल में अगले कुछ वर्षों में लगभग 35,000 करोड़ की निवेश की योजना बनाई है। कई बार वो ममता बनर्जी से वहाँ मिल चुके हैं। अब इन स्थितियों को देखें, उसके अंदर और तेजी की चीज़ें आने वाली है। बंदरगाह का वहाँ विकास करने के लिए चीज़ें बन रही थी, लॉजिस्टिक, एक जगह से दूसरा सामान भेजने की चीज़ें वहाँ बन रही थी, और वहाँ पर कई डिजिटल चीज़ों के ऊपर वर्क हो रहा था, जैसे डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक पार्क। इनकी तरफ बढ़ते कदमों के साथ, निवेश की स्थितियों के साथ अडानी ग्रुप वहाँ देख रहा था। दूसरा अगर मैं देखूँ, प्राकृतिक गैस किसके अंडर में आती है? अडानी टोटल गैस के अंडर में आती है। तो वहाँ भी अडानी टोटल गैस के माध्यम से बंगाल के विभिन्न शहरों में पाइप वाली रसोई गैस, पीएनजी और सीएनजी की नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है। अब इन नीतियों के साथ क्या होगा, और तेजी आएगी, क्योंकि केंद्र में सरकार और फिर यहाँ पर चीज़ें होना बहुत आसान हो जाता है। और वैसे भी आपको पता है, उद्योगपति जो होते हैं राज्य के अंदर जो बड़े निवेश करते हैं, इससे रोजगार निकलता है। तो जब सरकार आती है तो उद्योगपति की तरफ देखती है, आओ भाई निवेश करो, ताकि और ज़्यादा रोजगार निकले। जीत किसी की भी हो, उससे आप क्या चीज़ समझ सकते हो ये देख लें। रिलायंस इंडस्ट्री वहाँ पहले ही 45,000 करोड़ रुपए का निवेश कर बैठा है, और उसने अभी प्रतिबद्धता जताई थी कि वो और 20,000 करोड़ रुपए वहाँ पर निवेश की स्थिति के साथ देख रहा है। तो अब क्या होगा, वो भी तेज करेगा। देखो, डिजिटल क्रांति लाने के लिए जियो ने पूरे बंगाल में 5G नेटवर्क के विस्तार के लिए बड़ा निवेश किया हुआ है, जिससे ग्रामीण इलाकों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाया जा सकेगा। रिटेल का विस्तार, जैसे इनका पता है, बायो एनर्जी, तो इन सारी चीज़ों के साथ वहाँ वर्क हो रहा है। जैसे JSW ग्रुप क्या कर रहा है, वहाँ पर सीमेंट उत्पादन के लिए वर्क कर रहा है, पेंट निर्माण और ग्रीन एनर्जी। अब इनकी जो जो कंपनी आती है, अब वो खुद देख सकते हैं। तो मैं आपको कह रहा हूँ ना, मेरा समझाने का जो तरीके हैं वो उस माध्यम से है कि जो न्यूज आ रही है उसके आगे आगे क्या इफेक्ट हो सकते हैं। आज उनको ही धोखा हो रहा है ना, जो वोडा को देख रहे हैं छप्पर फाड़ देगा। 3 दिन मिलते हैं ना जब किसी चीज़ के लिए, तो वहाँ पर चीज़ें पलट जाती हैं, समझ रहे। जेपी पावर के अंदर कौन टारगेट है, पूरे बड़े बड़े देख रहा था, क्या हुआ? इतनी बड़ी न्यूज़ आने के बाद भी वो चीज़ें नहीं हुई है। तो इस चैनल से आपको किस हिसाब से जुड़ना है? दिमाग से, दिल से भी नहीं, दिमाग से जुड़ना है। अगर आपको वो चीज़ें समझ में आ रही दिमाग वाली, साइकोलॉजी वाली, तब जुड़ना है। दिल से जुड़ने वाली चीज़ें हमें पसंद नहीं है। ना हम शेयर बाजार के अंदर दिल से जुड़ेंगे, ना किसी व्यापार में दिल से जुड़ेंगे। हर चीज़ के अंदर जहाँ बिजनेस हो रहा है वहाँ आपको दिमाग लगाना है। मेरी सूरत से प्यार नहीं करना, आपको उस क्वालिटी से प्यार करना है जो दूसरे लोग नहीं आपको बताते, लालचवश फंसाते हैं। देखो सर, एक मैं आपको बताऊं, आप मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं। ज्वाइन के जो अमाउंट है बहुत कम है। काफ़ी लोगों ने, ऐसे नहीं कि करा नहीं है मुझे किसी ने, काफ़ी लोगों ने कर रखा है। कई सौ लोगों ने मुझे ज्वाइन कर रखा है, मैं आपको बताऊं। तो और जोड़ो ताकि हम आगे की तरफ बढ़ सकें। तो ज्वाइन बटन आपके सामने। दूसरा एक आता है आजकल, हाइप। ये कमेंट के अगर आप करते हो तो साइड में करोगे तो आपको हाइप का बटन मिलेगा। इसको अगर आप दबाते हैं तो मेरी वीडियो और ज़्यादा फैलेगी, तो उससे भी हमें एक विस्तार मिलेगा। और देखो सर क्या है, ये जो पब्लिक है इनको अपने साथ जोड़ना है, पर कौन कौन सी? अच्छी अच्छी। और जो बेकार बेकार पब्लिक जो कमेंट करती है उससे आप क्या सोचते हो? ताकि बाजार में खोने वाले पैसे वाले भी बहुत हैं, इससे आपको मौका मिल जाता है। जब निगेटिव कमेंट आते हैं ना, तो उससे आपको मौका मिल रहा है, भैया ऐसे दिमाग वाले भी लोग हैं, वो डुबाएंगे तो कोई कमाएगा, समझ रहे हो। तो जब आप इस स्थिति से आगे बढ़ते हो तो बहुत कुछ अच्छा आता है। तो अब ये 2 चीज़ आप कर सकते हैं। देखो सर, भेल के ऊपर अगर मैं आपको बताऊं, आज उसका रिजल्ट आया। रिजल्ट में अगर मैं आपको चीज़ें समझाऊं तो बहुत अच्छा भेल ने रिजल्ट दिया है, और इतना अच्छा कि करीब करीब 154% तक के इसने अपने मुनाफे यानी कि प्रॉफिट को बढ़ा दिया है। और 52 सप्ताह का उच्चतम स्तर जो 399 रुपये का है, आज किसने लगा दिया है? भेल ने लगा दिया। और करीब करीब मैं आपको बताऊं तो इसने डिविडेंड भी दिया है जो बैठता है करीब करीब 1 रुपये 40 पैसे का। तो क्या ऐसा आज ही भेल ने किया? नहीं, चीज़ों को समझो। भेल के ऊपर आज हमारी वीडियो नहीं है, भेल के ऊपर तब से वीडियो है जब ये 100 के करीब था। और क्यों? क्योंकि इसका देश के अंदर अर्थव्यवस्था में बहुत योगदान है।
थर्मल पावर बनाना। और कल मैंने आपको बताया था कि भेल एक बड़ा खिलाड़ी है और कोल इंडिया किसमें, कोल गैसीकरण में, जिसके ऊपर सरकार एक नियम बना रही है किसका, 37,500 करोड़ रुपए का निवेश करना, जिससे हम एलएनजी और यूरिया जो निवेश यहाँ लाते हैं, आयात करते हैं, उसमें कमी आ जाए तो देश बढ़ेगा। और उसके अंदर खिलाड़ी अब बहुत सारे थे, पर मुख्यतः अगर मैं आपको बताऊं तो भेल वहाँ सबसे बड़ा खिलाड़ी है। कल की वीडियो देखना, समझो चीज़ों को जैसे समझते हैं बहुत कुछ मिलता है। भेल आपको बहुत ज़्यादा गिरता हुआ देखने को मिला एक न्यूज के कारण। कौन सा बता दूं ताकि आपको लगे कि किस तरीके से हम क्वालिटी को पहचान सकते हैं। भैया चीन की कंपनियों के अंदर प्रतिबंध है, देश के अंदर वो सरकारी परियोजना इसमें वर्क नहीं कर सकती। एक न्यूज़ निकल कर आया कि मंत्रालय एक सोच रहा है कि चीन की जो कंपनी पहले जो प्रतिस्पर्धा करती थी भारत की कंपनियों के साथ, वो टेंडर में भाग ले सकती है। इस कारण भेल को इतना तोड़ दिया था, 250 तक आ गया था। कितने महीने बीत गए इसको, दिन बताओ। अब 1-2 महीने की बात है ये। क्या हुआ आज वही चीज़ इतना ज़्यादा प्रॉफिट और इतनी ज़्यादा सेल करके गया है ये भेल। तो क्वालिटी जानो, जब आप क्वालिटी जानते हो शेयर भागे गिरे इससे आपका मतलब नहीं हो सकता। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जब आपकी एनालाइज अच्छी नीयत के साथ अच्छी कंपनी के साथ हो जाती है तो फिर वो आपका निवेश है, वो आप उसे गिरते क्रम में भी निवेश की स्थिति से देखोगे। ये आज लिखोगे गिरते क्रम उठते क्रम दोनों में निवेश की स्थितियां है, क्योंकि आपने उसकी एनालाइज समझ ली है, पर वो सिर्फ अच्छे शेयरों के अंदर। तो भेल उसके अंदर आता है जहां 50% से ज़्यादा जो बिजली उत्पन्न होती है, तो उसके उपकरण के लिए वर्क कौन करता है, भेल करता है। और आज उसने 154% का मुनाफा करके दिखाया, तो ये भी लाजमी अपने ऊपर एक बात है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जहां मार्च 2025 में कंपनी ने 8,993 करोड़ की सेल कर रखी थी, वहीं कंपनी ने 504 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया था। और 8,993 करोड़ की सेल से लगभग बढ़ाकर इससे बाद भी इसने कम की थी, फिर उससे ज़्यादा की थी, फिर उससे ज़्यादा की थी। तो अब कंपनी ने 12,310 करोड़ की सेल करी, यानी कि तब जब ये शेयर गिर भी रहा था, इसके ऊपर प्रॉब्लम भी आ रही थी, तो तब ये कंपनी अपने काम पर लगी पड़ी थी और हम घूम रहे थे दूसरों की नीतियों के साथ। तो अब कंपनी का अगर आप प्रॉफिट देखेंगे 504 करोड़ से बढ़कर 1,290 करोड़ आया है। क्या सोचने को मिला यहाँ कि लोग गुमराह कर रहे थे, कुछ लोग गुमराह हुए, पर जिसका फोकस दूर की नीतियों के साथ है वो वजूदों को समझेगा। जैसे आज मैंने आपको पश्चिम बंगाल में जीत बीजेपी की हुई है, उस तो वो सब देख रहे हैं, पर उससे क्या चीज़ जुड़ी है ये मैंने आपको बताया, कोई आपको बताएगा नहीं। अगर मैं आपको बताऊं जेपी एसोसिएट को जेपी पावर से बिल्कुल मत देखो, ये आज भी नहीं बता रहा हूं, मैं कई दिनों से आपको ये बता रहा हूं, क्योंकि हमारी नीयत क्या है उस हिसाब से बढ़ रही है कुछ लोगों की कि हमें जल्दी अमीर होना है। और अगर किसी कंपनी का अधिग्रहण कोई बड़ा व्यक्ति कर रहा है तो यकीनन हमें बहुत अच्छा हो जाएगा। भैया वो जेपी एसोसिएट को अधिग्रहण कर रहा है, वो जेपी पावर तो अगर आगे न्यूज आई कि हाँ इसका भी करेगा, इसकी ये भी करेगा, इसका कर्जा भी उतारेगा, वो आगे चल जाएंगी। पहले जेपी एसोसिएट को सिर्फ जेपी एसोसिएट समझो, क्योंकि जेपी एसोसिएट के अंदर भी काफ़ी निवेशक ही फंसे हैं जो पब्लिक है, जिनकी अमाउंट 2 लाख से कम है। ये आज मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्या हुआ कि जेपी एसोसिएट के अंदर जो 2 याचिका वेदांता ने लगा रखी थी, जिसके ऊपर फैसले होने की उम्मीदें बढ़ रही थी, उसके ऊपर आज फैसले हो गए। एनसीएलटी ने जो पहले कहा था कि वेदांता नहीं भैया अडानी के पक्ष में चीज़ें जाएंगी, उस चीज़ को बरकरार जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी किया था। फिर दोबारा से इसने ये याचिका लगाई, तो अब ये याचिका एनसीएलएटी पर गई थी, तो उन्होंने भी दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया है। और जब दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया है तो यकीनन आप ये समझे तो आगे की विधि अब अडानी के पक्ष में बोल है। पर क्या हुआ, आज आपको शेर नहीं भागते हुए देखने को मिला। इतनी बढ़िया न्यूज के बाद भी नहीं मिला, तो यानी कि कुछ ना कुछ कमी, कुछ ना कुछ समझने में कमी, और कुछ ना कुछ हमारे लालच की स्थितियों की कमी, ये भी आप समझना। एनसीएलटी ने अडानी की जयप्रकाश एसोसिएट की बोली के खिलाफ वेदांता की याचिका खारिज की।
NCLT के आदेश को बरकरार रखा। किसने? NCLAT ने। तो यानी कि यहाँ वेदांता हार रहा है। अब वेदांता अगला कदम क्या करेगा? मैं फिर कह रहा हूँ, वेदांता कब आएगा ये तो आगे की बात है। देखो तो NCLAT ने सोमवार को वेदांता लिमिटेड द्वारा दायर 2 याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कर्ज में डूबी जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड JAL के लिए अडानी एंटरप्राइज की समाधान योजना के चयन की चुनौती दी गई थी, तो वो खारिज हो गई है। अब यहाँ सीधे सीधे आपको देखने को मिल रहा है कि ये सारी चीज़ें जो है NCLAT ने अडानी के पक्ष में डाल दी है। न्यायाधिकरण ने कहा कि अपील में कोई दम नहीं है, कोई दम नहीं था वेदांता की अपील में, दोनों अपीलें खारिज की जाती है और आगे कहा कि आदेश पारित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यानी सीधे सीधे अडानी जी के पक्ष में चीज़ें आ गई। न्यायाधिकरण ने लेनदारों की समिति COC के फैसले को भी बरकरार रखा है और कहा था कि व्यवसायिक विवेक के कारण जो उन्होंने चीज़ें की थी वो सब सही है। 17 मार्च को ये सारी चीज़ें हुई थी, जहाँ पर अडानी के ऊपर ये चीज़ें थी और वहाँ पर फिर वेदांता की स्थितियाँ हुई थी। अच्छा, ये जो चीज़ है ये सब पॉजिटिव थी, ये थी पर JP एसोसिएट के लिए। JP पावर से हम जोड़ रहे हैं क्योंकि JP पावर के अंदर 24% की हिस्सेदारी JP एसोसिएट की है। पहले JP एसोसिएट अडानी के हाथ में बिल्कुल पक्का तो जाए, फिर वहाँ से अडानी बताएगा मुझे क्या करना है इस 24% की हिस्सेदारी का। समझ रहे? छोटा प्रोसीजर नहीं है। हो सकता है अडानी पावर के साथ JP पावर में मिल जाए, ये कोई बड़ी बात भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अडानी पावर तो बड़े बड़े अधिग्रहण कर ही रहा है NCLT से, पर वो NCLT से जो दिवालिया हो रही है। अब उसने वो कारोबार ले लिया JP एसोसिएट के लिए, पर अभी एक आदेश आया। अब इसके अंदर वेदांता भी आगे घूम कर आ सकता है, या नहीं भी आए तो फिर पता लगेगा कि अब आगे JP एसोसिएट के साथ साथ JP पावर में जो 24% की हिस्सेदारी है अडानी क्या करते हैं। तो ये तो अडानी के पक्ष की चीज़ है और NCLT और सुप्रीम कोर्ट और वेदांता की, हमारी नहीं है। हमें तो समझना है, पर हम इस तरह से भी नहीं समझना कि बहुत बढ़िया मजा आ जाएगी, ये सब कुछ हो गया। सब कुछ होता तो अपर सर्किट लग जाते आज, लगे नहीं। क्यों? क्योंकि अब इसका Q4 भी देखना है JP पावर का। क्यों? क्योंकि अगर आप जून 2025 से देखें तो 1583 करोड़ की सेल, ये भी सेल कम नहीं है। फिर सितंबर में इसको 1438 करोड़ की कर दी है, फिर दिसंबर में इसको काफ़ी घटाया है जो 1155 करोड़ की है। यानी कि जून, सितंबर, दिसंबर, अब क्वार्टर मार्च 2026 का आना है, वो इम्पोर्टेंट है। देखो अभी वो नहीं आया है जब तक कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, पर इन स्थितियों से दिख रहा है कि क्योंकि इन्होंने यहाँ 278 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया था, फिर 182 करोड़ का। अब जब सेल घटी है तो प्रॉफिट भी इनका घटा है जो 3 करोड़ 77 लाख का हो गया। अब इसका जो Q4 है बेहतर आया तो फिर ये चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। अगर इसने और कम करा तो वो अलग चीज़ है, वो हमने भी देखा नहीं है। तो एक कारण ये भी है कि इसका आज रिजल्ट भी आ रहा है, और दूसरा अब वेदांता क्या करता है और JP एसोसिएट किस तरीके से अब अडानी के पक्ष में जाएगी, और भी क्या क्या चीज़ें होंगी। तो ये लंबे प्रोसीजर हैं, पर इसको देखो तो इसी वीडियो में देख लेना आप। कुछ अब लिख के जाएंगे, मैं इतने दिखाऊंगा, मैं उतने दिखाऊंगा। भैया मेरा क्या मतलब है इतने दिखाओ उतने दिखाओगे? मतलब आपको न्यूज़ समझा रहा हूँ, न्यूज़ आपको अच्छी लगी तो आप देख सकते हैं, वरना फिर आप कुछ भी चीज़ें कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। मैं तो सिर्फ आपको न्यूज़ समझा रहा हूँ। अच्छा, एक न्यूज़ निकल कर आई वोडाफोन आइडिया की, AGR पे राहत मिल गई, फिर पुनर्मूल्यांकन में राहत मिल गई। 2 चीज़ों में वोडाफोन आइडिया छा रहा था, उसका वो काम हो गया था। बृहस्पतिवार शाम के टाइम ये न्यूज़ आई, शुक्रवार मार्केट बंद, शनिवार बंद, संडे बंद। बस इन 3 दिन के अंदर फिर कुछ और हो गया, जहाँ पर विश्लेषकों ने कहा कि अभी और चुनौतियाँ हैं। अभी स्पेक्ट्रम की चुनौतियाँ हैं जो 3 साल के अंदर 49,000 करोड़ देना है, अभी 45,000 करोड़ रुपये इसको जुटाने हैं, अभी ये है, अभी वो है, ये सारी चीज़ आ गई और वो 3 दिन में इसकी तेज़ी को ख़त्म करके चली गई। फिर एक न्यूज़ निकल कर आई जो एकदम से आई, जिसने एक और चीज़ हमारे सामने डाल दी कि वोडाफोन आइडिया चौराहे पर है, क्योंकि इसको अब पैसा चाहिए। वो 50,000 करोड़ रुपए जो ये जुटाएगा, इस तरीके से वो न्यूज़ थी। कल मैंने आपको समझाया था, वहाँ सज्जन जिंदल जी जो पहले न्यूज़ आई थी उनकी, दूसरा अडानी ग्रुप जो पहले ही टेलीकॉम की चीज़ें खरीद कर बैठा है, तो उनको एक और मौका मिल जाएगा। और क्या पता ये चेक 50,000 करोड़ का कौन वोडाफोन, ये चीज़ आ गई, इससे अलग दिशा हमारे सामने पैदा हो गई। फिर वहाँ BSNL बढ़ते कदमों के साथ भी है, तो इसने माइंड घुमा दिया निवेशकों का, और वो आज आपको देखने को मिल गया। अपर सर्किट की स्थितियों वाली जो न्यूज़ थी वो धुंधली सी हो गई है। मैंने आपको पहले कहा है, जब आप न्यूज़ को समझते जाएंगे तो आप अपना भी चीज़ों को समझ जाएंगे। अब फिर एक अच्छी सी न्यूज़ आ गई है। सूत्रों के मुताबिक वोडाफोन आइडिया 35,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए बातचीत कर रही है।
SBI प्रमुख ऋणदाता हो सकता है। अभी सूत्र बता रहे हैं कि 35,000 करोड़ रुपए के लिए बैंकों से बात हो रही है, ऋणदाता से बात हो रही है। और यहाँ पर सबसे बड़ा ऋणदाता कौन बन सकता है? SBI बन सकता है। तो वोडाफोन आइडिया ने अपनी पूंजीगत व्यय योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए तक का ऋण जुटाने के लिए ऋणदाताओं के साथ बातचीत शुरू कर दी है। TV19 की न्यूज है, ये आप समझ कर चल सकते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI द्वारा प्रस्तावित ऋणदाताओं का संघ, यानी कि ऋणदाता इसके अंदर बैठेगा सबसे बड़ा बनकर। कौन? SBI। अगर देता है तो नेतृत्व करेगा और बैंकों को भी साथ जोड़ सकता है। वरिष्ठ बैंकिंग अधिकारियों ने हाल ही में कंपनी को नई ऋण लाइनें देने के विकल्पों का मूल्यांकन करने के लिए बैठक की, यानी कि अब अलग से क्या क्या ऋण दे सकते हैं। तो अधिकारी इस पर बातचीत भी कर बैठक हो चुकी है उनकी, तो ये आप समझ कर चल सकते हैं। तो ये वो चीज़ थी जहाँ AGR अब धुंधला सा हो गया है। आगे फंड की नीतियाँ आ गई हैं क्योंकि इसको 5G में विस्तार करना है। अच्छा, वोडाफोन आइडिया के अंदर आज बड़ी तेज़ी आ गई है, आपको देखने को मिली थी शुरू में ही। क्यों? क्योंकि CLS से जो ब्रोकरेज फर्म है और सिटी के निशाने पर आ गया। सिटी ने पहले भी इसके काफ़ी बड़े टारगेट दिए थे, वो हमें पूरे होते हुए नहीं देखने को मिले थे। CLS से वोडाफोन आइडिया के शेयर मूल्यांकन में AGR बकाये का अभी भी ध्यान में रखता है। विदेशी ब्रोकरेज फर्म ने कहा हम OPF और अपने 11 रुपये के लक्ष्य जो उन्होंने पहले दिए थे उस पर बरकरार हैं। और सिटी आपको पता ही है ब्रोकरेज फर्म है, उसने भी 14 रुपये के लक्ष्य के साथ देखा है, क्योंकि जोखिम, और ये भी कहा है, देखो ये समझ लें कि लक्ष्य मूल्य के साथ उच्च जोखिम वाली खरीदारी का सुझाव दिया है। वो खरीदने के लिए कह रहे हैं पर ये जोखिम हो सकता है, तो हमें छुपी हुई चीज़ को भी समझना बहुत हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। 25,000 करोड़ रुपए के बैंक ऋण जुटाने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए बेहतर स्थिति में कौन आ गया है? वोडाफोन आइडिया आ गया। ये आप समझ कर चल सकते हैं। और इसके परिणाम स्वरूप वोडाफोन आइडिया को अपनी 45,000 करोड़ रुपए की 3 वर्षीय पूंजीगत व्यय योजना का क्रियान्वयन करने में मदद मिलेगी, जिसका विवरण कंपनी प्रबंधन ने जनवरी में जारी रणनीति अपडेट में दिया था। तो सिटी ने क्या बता दिया कि भैया 14 रुपये तक जा सकता है। CLS ने बता दिया कि ये 11 रुपये का उनका पहले ही चीज़ है। भैया टारगेट आते रहेंगे, चीज़ों को आपको समझना है। आपको कोई भी कुछ भी चीज़ें बताएगा उसको भी आपको समझना, चाहे उसमें मैं भी हूँ। मैं तो न्यूज़ पर आई उसे आपके सामने बता रहा हूँ। मैं आपको वो स्थितियाँ दिखा रहा हूँ कि हम किस तरीके से बड़े निवेशक बन सकते हैं। वो तब बनेंगे जब हमारी सोच बड़ी होएगी, हमारे दिल से नहीं दिमाग से चीज़ें निकलेंगी और हम आगे बढ़ेंगे। आज और कल में हम बहुत बड़े नहीं बन सकते, या आज कहीं भी आप लिख लेना। छोटे छोटे प्रॉफिट ही आपको महान बनाते हैं, अच्छे निर्णय ही आपको फ्यूचर की दिशा दिखाते हैं। इसलिए कह रहा हूँ ये मजाक की चीज़ नहीं है बाज़ार के अंदर की इस पे न्यूज़ आई, ये खरीद लिया, उस पे न्यूज़ आई, वो बेच दिया। सबको समझो। JP एसोसिएट से JP पावर को मत जोड़ो। आइडिया की नीति है उसके 5G के साथ, उसके कस्टमर के साथ, उसके Q4 में जो अच्छी चीज़ दिखाएगा उस चीज़ से जोड़ो। भेल अपने कार्य के हिसाब से बहुत बेहतरीन वर्क कर रहा है। और पश्चिम बंगाल में जब BJP की सरकार, तो वहाँ पर अब रोजगार किस तरीके से और आगे बढ़ सकते हैं ताकि और जनता खुश हो। तो उद्योगपति वहाँ अच्छा निवेश कर रहे हैं, उनकी योजनाएं चल रही हैं, उस पर आपको दिमाग लगाना है। आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक और मुझे जरूर बताना है। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।